नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025 12 अक्टूबर एग्जाम डेट है और लास्ट डे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर क्या किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, किस किस पॉइंट पे आपको ध्यान देना है ताकि एग्जाम से पहले ध्यान देने वाली बातों की बात की जाएगी इसमें कि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, एग्जाम तो आपका 12 अक्टूबर का है। मतलब कि आपको पास देखा जाए तो मोटा मोटी एक दिन का पूरा समय है। इसी में कितने लोगों को ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक, एडमिट कार्ड निकालना है, सेंटर देखना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां तक आप लोग का पढ़ाई में उतना मन भी नहीं लग रहा होगा, और जाहिर भी है भाई, अगर आप फ्री रहेंगे तभी ना पढ़ाई करिएगा, माइंड फ्री रहेगा तभी ना। तो एक तरफ से देखिए तो ये ठीक भी है, क्योंकि आपका थोड़ा माइंड क्या है ना, रिफ्रेश हो रहा है, फ्रेश होगा। एग्जाम से पहले माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस में इधर उधर करके किसी तरह से आप उसको एडजस्ट किए हैं माइंड में, अपने अपने दिमाग में उसको भरे हैं किसी तरह से। एक छोटा सा सिलेबस तो है नहीं, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। और जीएस का पोर्शन मतलब एक तरफ से देखा जाए तो यूपीएससी का ही सिलेबस है इसमें। तो उसी चीज़ों में बात करना है कि क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत है एग्जाम के लिए, किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले ध्यान देने वाली बात है। तो एग्जाम से पहले ध्यान देने की सबसे पहली बात यह है कि नींद आप प्रॉपर लीजिए, पूरे ध्यान से नींद लीजिए। उससे पहले आप एडमिट कार्ड एक बार पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन सा पॉइंट, जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं उसको मोटा मोटी एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपको क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक फोटो लाने को बोलता है, और एक कोई आइडेंटिटी कार्ड लाने को बोलता है, एडमिट कार्ड लाने को बोलता है, काला या ब्लैक पॉइंट पेन बोलता है लेके आने के लिए। ठीक, ये सब चीज़ें जो है जरूरी है। एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी ले जा सकते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। ठीक, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एडमिट कार्ड का जो मेन मेन पॉइंट हो गए, एग्जामिनेशन से कितनी देर पहले आपको पहुंच जाना है। अब अगर मान लीजिए आप आराम से पहुंच जाइएगा, रिपोर्टिंग टाइम तक पहुंच जाइएगा सेंटर में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी एक ही नाम से दो दो सेंटर होते हैं। बस उसका क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोड थोड़ा सा अलग रहता है। तो अगर ऐसा स्थिति आ गया तो फिर समस्या हो जाएगी। इसीलिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर में आराम से आप पहुंच जाइएगा थोड़ा समय पहले। अब हम बात कर रहे हैं कुछ, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला कि एग्जाम से पहले ध्यान देने वाली बातें, तो किन बातों को ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है कि आपने एडमिट कार्ड ठीक से पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात, एडमिट कार्ड देख लिया। इसके बाद अगर आपको आना है तो आप चले आइए किसमें, तो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद। तो एग्जामिनेशन सेंटर, एक सेकेंड, एग्जाम सेंटर पहुंचने वाली बात, क्या हो रहा है यार इसको। तो अपने एग्जाम सेंटर जो भी है आप देख लीजिए। जहां तक मोस्टली हमको तो नहीं लगता है कि लोग एक दिन पहले निकलेंगे। कुछ लोग निकलते हैं जिनका काफी दूर रहता है, या सुविधा जो है सुबह निकलने की नहीं रहती है। सुबह निकलने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं रहती है, तो सब, तो कई लोगों का 200 किलोमीटर, कई लोगों का 100 किलोमीटर, कोई लोगों का 300 किलोमीटर, ऐसे रेंज में दिया हुआ है एग्जामिनेशन सेंटर। तो इस बीच में आपको क्या करना है, आप तो पहुंचेंगे ही अगर एग्जाम देना है तो। प्रिपरेशन अच्छा भी किए हैं, बहुत लोग अच्छा प्रिपरेशन किए हैं, बहुत लोग भगवान भरोसे हैं। जो भगवान भरोसे हैं उनकी अलग बात है, जो प्रिपरेशन किए हैं बात उनके लिए कर रहा हूँ मैं। तो जो भी लोग डेडिकेटेड होकर के एग्जाम का प्रिपरेशन किए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप नींद पूरा लीजिए। ठीक, नींद को आप पूरा लीजिएगा, नींद के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। आप पूरा नींद लीजिए। और इसके बाद क्या है कि आप ज्यादा पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मत पड़िए। ठीक, आप नींद पूरा लीजिए। अब ज़्यादा इसके बाद पढ़ाई लिखाई के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, और उस कन्फ्यूजन में आपको जो आ भी रहा है वो भी आप गलत कर देंगे। ठीक, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और क्या चीज करना है, आप अपना आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को बनाए रखिए कि हमने काफी मेहनत किया है, काफी कुछ पढ़ा है, तो जो भी चीज मिलेगा हमको उसी से मिलेगा, इतना तो हम कर ही लेंगे कि हाँ हम क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आपका आत्मविश्वास बना हुआ है कि हाँ आप क्वालिफाई हो जाएंगे, तो अब यकीन मानिए क्वालिफाई हो जाइएगा। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास ही नहीं बना हुआ है, तो आप कैसे क्वालिफाई होइएगा भाई। पहले से मान लिया कि नहीं साला हमारा नहीं होगा, तो कैसे हो जाएगा, जबरदस्ती तो होगा नहीं। नहीं, जब आप ही नहीं होना चाहते क्वालिफाई, तो कैसे क्वालिफाई करेगा कोई। तो आत्मविश्वास बनना ये बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। लेकिन
आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़ाई किया है, काफ़ी दिन इसमें दिया है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ामिनेशन दीजिए, अच्छे से मन लगा करके। बहुत इधर-उधर की लोगों की बातों में मत जाइए पहली बात, ठीक है? लोगों की बातों में कतई मत जाइएगा। अब अपने ऊपर, हाँ, एग्ज़ामिनेशन में जा कर के दोस्ती यारी मत बढ़ाने लग जाइएगा वहाँ पर, कि हाँ भाई तुम कहाँ से हो, क्या हो? एग्ज़ामिनेशन में अगर आप परीक्षा सेंटर में बैठते हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं, तो बस वहाँ पर जा कर के आप अपना फादर माथा रख करके रेस्ट की लीजिए, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटा पहले अंदर एंट्री दे देता है। आराम से आधा घंटा आप रेस्ट कीजिए और रेस्ट करने के बाद तब तक आपको ओएमआर वगैरह आएगा ये सब, तो आपको जगाएगा ही, ठीक? तो वहाँ पर फिर अपना एक्टिव हो जाइए। और अब ये नहीं कि हाँ, अगल-बगल वालों के साथ कि भैया थोड़ा-सा हमारा हेल्प कर देना यार, मैं थोड़ा-सा मेरा हेल्प कर दो और तुम भी थोड़ा-सा हेल्प कर देना। तो इससे क्या है कि एग्ज़ामिनेशन निकल जाएगा। क्या पता तुम्हारा जो कुछ आ रहा है वो गलत बता दे, वो सब चला गया। प्लस में जितना भी नंबर आ रहा हो उसमें नेगेटिव निकल गया। तो आप अपने ऊपर विश्वास बना के रखिए कि हाँ, आप कर सकते हैं। जब तक विश्वास नहीं रहेगा तब तक नहीं कर सकते। ठीक है? तो जाइए अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, मन लगा के एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में ज़्यादा इधर-उधर नहीं, एग्ज़ामिनेशन से पहले बहुत ज़्यादा सेंटर में बातचीत मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोगों से ज़्यादा लचर-पचर नहीं, बस अपना काम से काम। एग्ज़ाम देने के बाद जो मन करे सो करते रहिए। लेकिन नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और नींद लेने के लिए आप क्या है कि जैसे सपोज़ दैट आप पहुँच गए सेंटर के पास, अगर होटल वगैरह लिए हैं, तो आप जाइए। जैसे सुबह आपको उठना है, सुबह उठिएगा। कोई लोग 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है। मतलब जैसा भी आपको सूटेबल समझ में आए, उस हिसाब से आप खाना-पीना खा कर के सो जाइए। और कम से कम 7 से 8 घंटा सोइए। अगर 8 घंटा आप सो रहे हैं, बढ़िया नींद ले रहे हैं, तो एग्ज़ाम आपका अच्छा होगा। अगर आप पढ़ाई-लिखाई किए हैं तो, ठीक? तो 8 घंटा अगर नींद ले रहे हैं तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बाकी आप लोगों ने करंट अफेयर मेनली ध्यान दिया होगा अभी लास्ट टाइम में, और करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे होंगे। लेकिन उसमें आप लोगों को कुछ-कुछ जो है जियोग्राफी को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल देखिए अभी 1 दिन का पूरा समय है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक? तो थैंक यू। आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, एक बात बोलूँगा चलने से पहले कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों के पास वीडियो को। और एक बात और बोलूँगा जाने से पहले, ऑल दी बेस्ट। अपना जाइए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम तोड़-फोड़ दिया जाएगा। साला एग्ज़ाम होगा क्यों नहीं? कॉन्फिडेंस अपना बना के रखिए हम। एग्ज़ाम में हमको क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्लियर होगा, ज़रूर क्लियर होगा और एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है? बहुत मेहनत की हो यार। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।